जब असली सामने है तो नकली के पीछे क्यों भागना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मेरा YouTube चैनल है। कई लोगों ने कहा कि मेरे नाम पर कई YouTube चैनल बन गए हैं और वे उस चैनल को फॉलो करने लगे हैं। जब असली सामने है तो नकली के पीछे क्यों भागना। वैसे ही ये देश नकली आदमी के पीछे भागा जा रहा है। नकली चीजों के इस्तेमाल की एक खास बात होती है। इसकी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, मगर पीछा छुड़ाने में जमाना गुजर जाता है। इसीलिए कहता हूं, नकली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदमी नकली हो या नेता फर्जी हो, उसमें हर दिन नकली बनते रहने की अद्भुत क्षमता होती है। वो नए नए रूप धारण करके आपके बीच आ जाएगा और आपको कभी यहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा, भरमाता रहता है। इसलिए आपके सामने असली खड़ा है और असली आदमी की एक खूबी और होती है, वो रूप नहीं बदल पाता, उसका एक ही रूप होता है। इसलिए जिन लोगों ने भी मेरे नाम पर YouTube चैनल बनाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बंद कर दें। लेकिन जून के महीने में इस साल मैंने एक चैनल बनाया था। मुझे लगा था कि मैं इसमें काफी कुछ कर पाऊंगा, मगर प्राइम टाइम की व्यस्तता के कारण वक्त मिलता नहीं है, तो बहुत कुछ कर नहीं पाया। कुंवर नारायण की एक कविता थी, पर अब लगता है कि मुझे उस चैनल को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि नकली चैनल जो बनते जा रहे हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की परेशानी दूर हो सके। तो हम इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि कोई मां गंगा की गवाही दे, उनकी कसम खाए तभी हम आप पर यकीन करें। ऐसे लोग ज्यादातर मामलों में आपके यकीन का दोहन करते हैं, फायदा उठाते हैं। मां गंगा कभी साफ नहीं हुई, लेकिन उनके नाम पर कस्में उठाकर कितना सब कुछ सच्चा सच्चा लगता था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल की टिप्पणियों को पढ़िए। जब इस मामले में सुनवाई चल रही है तो हाई कोर्ट की बेंच की टिप्पणियां क्या हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आवाज आ रही है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं गंगा की सफाई को लेकर, उन प्रश्नों के तो जवाब ही नहीं आ रहे हैं। इतनी सारी एजेंसियां खड़ी कर दी गई हैं, मगर इस एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि जब पर्यावरण इंजीनियर नहीं है तो कौन इसकी जांच कर रहा है कि गंगा निर्मल हुई है या नहीं। तो इस तरह से हजारों करोड़ रुपए की यह परियोजना है, लेकिन एक सवाल का जवाब ढंग से अदालत के सामने नहीं दिया जा सका है। आप उस रिपोर्टिंग को पढ़ भी सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम असली सवालों तक पहुंचे और गेंद मिड विकेट पर डालें। दाएं बाएं वाइड स्विंग कराने से कोई फायदा नहीं। जब तक हमारे सवाल सीधे नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा कि जवाब आ रहा है या जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में नकली चीजों को, दाएं बाएं के रास्तों से चलने की आदत बदल डालें। यह जो संस्कृति बन गई है, इस चक्र को अब आप तोड़ दीजिए। इसी से नया रास्ता निकलेगा और इसी से आपको अपने हुनर पर यकीन पैदा होगा कि आपके भीतर जो कुछ भी है, आप उससे लंबा रास्ता चल सकते हैं और आपके भीतर बहुत कुछ है। एक बार आप अपने भीतर झांक कर देखिए, हजारों असली चीजें बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। आप बस उस नकलीपन के चक्र से बाहर आ जाइए। नकली नेताओं के पीछे चलना बंद कर दीजिए। मेरे सवालों के साथ, और जो सवाल सरकार के सामने दूसरे पत्रकार भी उठा रहे हैं, उन सवालों के साथ चलना शुरू कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि नकली नेताओं ने आपके भीतर असली देखने की क्षमता कितनी कम कर दी है, रास्ते कितने बंद कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे भी लगा कि मैं कितने लोगों को जवाब दे सकता हूं कि ये मेरा चैनल नहीं है, वो मेरा चैनल नहीं है। तो जो चैनल था उसे अब सक्रिय करने की सोच रहा हूं, ताकि आपको इन प्रश्नों से छुटकारा मिल जाए और आप असली के नाम पर जो चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल, उसी को आप फॉलो कर सकें। आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि समय समय पर और तेज रफ्तार से इसमें सामग्री डाली जा सके, ताकि फिर कोई दूसरा फायदा उठाकर मेरे नाम पर नकली YouTube चैनल ना बना सके। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।